Elon Musk Starlink will offer satellite internet services in India. पिछले 2 साल में मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल ने सिर्फ इलॉन मस्क को इंडिया से बाहर रखने की कोशिश में 34,000 करोड़ खर्च कर दिया। लेकिन 8 दिसंबर 2025 को दोनों ने इलॉन मस्क के सामने हाथ जोड़ लिए, क्योंकि स्टारलिंक ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हो चुका है। 8,600 रुपए पर मंथ स्पेस से इंटरनेट। और ये अनाउंसमेंट सुनते ही मुझे लगता है जियो और एयरटेल का धंधा खतरे में आ चुका है, क्योंकि जिन लोगों ने इंडिया में सालों से इंटरनेट मोनोपोली बना रखी थी, आज वो एक ऐसी फॉरेन कंपनी के सामने झुक रहे हैं जो जमीन पर एक भी टावर नहीं लगाएगी, एक भी केबल नहीं बिछाएगी, बस स्पेस से तुम्हारे घर तक इंटरनेट देगी। लेकिन असली कहानी स्टारलिंक की प्राइसिंग की नहीं है। असली कहानी यह है कि अंबानी, जिन्होंने आज तक कभी किसी के सामने हार नहीं मानी, उन्होंने इलॉन मस्क के सामने कैसे हार मान ली। गवर्नमेंट ने क्यों उनकी 34,000 करोड़ की बात इग्नोर कर दी। और सबसे डेंजरस पार्ट जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है जो इंडिया की टेलीकॉम सेक्टर को हमेशा के लिए पलट देगा। क्योंकि दोस्तों, ये सिर्फ इंटरनेट की बात नहीं है, ये $43 बिलियन की इंडस्ट्री की बात है और एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात है जो गवर्नमेंट, आर्मी, आम आदमी सबके लिए या तो गेम चेंजर बन सकती है या डिजास्टर। तो अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे छुपा रही है। दोस्तों, पहले क्लियर कर लेते हैं कि स्टारलिंक वर्क कैसे करता है। ट्रेडिशनल इंटरनेट प्रोवाइडर्स जैसे जियो, एयरटेल या BSNL ये सब जमीन पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछाते हैं, मोबाइल टावर्स लगाते हैं। हर गांव, हर शहर में फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। लेकिन स्टारलिंक का अप्रोच बिल्कुल अलग है। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स में 7,800 से ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च कर रखे हैं स्पेस में। ये सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में घूमते हैं, मतलब जमीन से सिर्फ 550 से 1200 किलोमीटर की हाइट पर। कंपेयर करो ट्रेडिशनल सैटेलाइट इंटरनेट से, जो 35,000 किलोमीटर की हाइट पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स यूज करता है। इस फर्क का मतलब है कि स्टारलिंक की लेटेंसी या डिले सिर्फ 20 से 40 मिलीसेकंड्स है। ट्रेडिशनल सैटेलाइट इंटरनेट में ये 600 मिलीसेकंड से ज्यादा होती है। रियल टर्म्स में समझो तो केन्या में एक यूजर ने रिपोर्ट की है कि उन्हें 100 Mbps से ज्यादा की स्पीड मिल रही है। मलेशिया में 200 Mbps, यूरोप और हंगरी में नॉर्मल डाउनलोडिंग स्पीड 135 Mbps। अब सोचिए, ये सब स्पेस से आ रहा है। कोई फाइबर केबल नहीं, कोई मोबाइल टावर नहीं, बस एक सैटेलाइट डिश चाहिए जो क्लियर स्काई को देख सके। लेकिन इंडिया में एंट्री इतनी इजी नहीं थी। स्टारलिंक को एंटर होने में 2 साल लग गए। अक्टूबर 2024 मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ने एक लेटर भेजा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को। उनकी डिमांड थी कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को ऑक्शन के थ्रू एलोकेट किया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे 4G और 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुआ था। उनका आर्ग्यूमेंट था कि अगर स्टारलिंक जैसी कंपनीज को स्पेक्ट्रम फ्री में या नॉमिनल प्राइस पर मिल जाए तो ये अनफेयर कंपटीशन है, क्योंकि जियो ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं स्पेक्ट्रम ऑक्शन में। एक दिन बाद सुनील मित्तल, भारतीय एयरटेल के चेयरमैन, भी सेम स्टैंड लेते हैं। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट कंपनीज को भी स्पेक्ट्रम ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए और सेम लाइसेंस फीस देने चाहिए। लेकिन इधर एक ट्विस्ट है। मित्तल का ऑलरेडी OneWeb में इन्वेस्टमेंट है, जो खुद एक सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी है, और जियो का पार्टनरशिप है SES के साथ अपनी जियो स्पेस फाइबर सर्विस के लिए। तो सवाल यह है, अगर दोनों के पास ऑलरेडी सैटेलाइट वेंचर्स हैं तो स्टारलिंक से प्रॉब्लम क्या है? जवाब सिंपल है, कंपटीशन। स्टारलिंक दुनिया की सबसे बड़ी सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी है। 7,800 सैटेलाइट्स, 6 मिलियन एक्टिव यूजर्स ग्लोबली, $11.8 बिलियन का एनुअल रेवेन्यू। जब ये इंडिया में आएगी तो सिर्फ रूरल एरियाज को टारगेट नहीं करेगी, ये अर्बन बैकअप इंटरनेट, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, एविएशन, मैरीटाइम सभी सेक्टर्स में कॉम्पीट करेगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? 16 अक्टूबर 2024 को टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अनाउंस कर दिया, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ऑक्शन नहीं होगी। दूर-दराज इलाकों में जहां हम लोग वायर नहीं ले सकते, लगा सकते, जहां हम टावर स्थापित नहीं कर सकते, वहां सैटेलाइट से ही कनेक्टिविटी बढ़ सकती है। इसका मतलब है गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किसको क्या देना है, जैसे पूरी दुनिया में होता है। ये अंबानी और मित्तल की पहली बड़ी हार थी। इलॉन मस्क ने ट्वीट किया, थैंक यू इंडिया। लेकिन दोस्तों, इंडिया का टेलीकॉम मार्केट कितना बड़ा है? मार्च 2024 तक इंडिया में 121 करोड़ टेलीफोन यूजर्स थे, वायरलेस यूजर्स 117 करोड़, इंटरनेट यूजर्स 95 करोड़। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट है। इस मार्केट में 3 मेन प्लेयर्स हैं। रिलायंस जियो 48 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ मार्केट लीडर, रेवेन्यू मार्केट शेयर 42%। भारतीय एयरटेल 29 करोड़ सब्सक्राइबर्स, रेवेन्यू मार्केट शेयर 36-37%। और वोडाफोन आइडिया 12 करोड़ सब्सक्राइबर्स, लेकिन इनके यूजर्स कंटिन्यूअसली ड्रॉप हो रहे हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है जो सब कुछ एक्सप्लेन करता है। देखो, जियो और एयरटेल जैसी कंपनीज के लिए रिमोट एरियाज में काम करना फायदे की डील नहीं है। एक फाइबर केबल लाइन बिछाने का कॉस्ट लाखों में आता है। मोबाइल टावर लगाना, इलेक्ट्रिसिटी अरेंजमेंट, मेंटेनेंस, ये सब गांव में अवेलेबल करना मुश्किल है जब एक स्पेसिफिक एरिया में लोग कम होते हैं। लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम मुंबई में रहो या लद्दाख में, सिग्नल वही सैटेलाइट से आएगा, बस आसमान साफ दिखना चाहिए। मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, पर इंडिया में लगभग 63 करोड़ लोग अभी भी
ऑफलाइन है। ये लोग मोस्टली रिमोट एरिया से होते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई, नौकरी का फॉर्म भरना हो, सरकारी कोई भी काम सब अब ऑनलाइन हो रहे हैं। लेकिन अगर इंटरनेट ही नहीं है तो डिजिटल इंडिया कैसे होगा? यहाँ पर सैटेलाइट इंटरनेट गेम बदल सकता है। भारत नेट प्रोजेक्ट जो फाइबर कनेक्टिविटी गांव तक ले जाने का वादा कर रहा है, उसमें डिलेज और फंडिंग इश्यूज हैं। 2.22 लाख ग्राम पंचायत में से सिर्फ 2.13 लाख रेडी हैं। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर तो है लेकिन एक्टिवेशन नहीं। स्टारलिंक इस गैप को फिल कर सकता है और यही वजह है कि गवर्नमेंट ने स्टारलिंक को इंडिया में वेलकम किया है। लेकिन दोस्तों, एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि स्टारलिंक का प्राइस 8,600 रुपए पर मंथ है। ये सुनने में महंगा लगता है, स्पेशली जब जियो का फाइबर प्लान 999 रुपए से स्टार्ट होता है। लेकिन पर्सपेक्टिव मैटर करता है। स्टारलिंक का टारगेट आम लोग नहीं है, अमीर लोग, कंपनीज और रिमोट एरियाज ये टारगेट है। एक तेल की कंपनी जो समंदर में ड्रिल करती है, एक शिपिंग कंपनी जिसके जहाज इंडियन ओशन में है, एक होटल जो हिमाचल के पहाड़ों में है, इनके लिए स्टारलिंक परफेक्ट सोल्यूशन है। ग्लोबल कंपैरिजन देखो तो इंडिया की प्राइसिंग कंपेटिटिव है। अमेरिका में स्टारलिंक का प्लान $120 महीने का है, मतलब 10,000 रुपए के आसपास। हार्डवेयर $499, लगभग 42,000 रुपए। इंडिया में दोनों साइड स्लाइटली सस्ता है, लेकिन प्राइस की खबर तो सिर्फ ट्रेलर थी। असली कहानी मार्च 2025 में शुरू हुई जब एक बड़ा ट्विस्ट आया। भारतीय एयरटेल ने अचानक अनाउंस किया कि वो स्टारलिंक के साथ मिलकर काम करेगी और लिटरली अगले ही दिन रिलायंस जियो ने भी बिल्कुल सेम अनाउंसमेंट कर दी। लेकिन एक सेकंड, जियो और एयरटेल जो स्टारलिंक को इंडिया से बाहर रखना चाहते थे, अब उनके पार्टनर्स बन गए। बड़ा हरामी हो बेटा। ये क्लासिक बिजनेस ट्रिक है, अगर हरा नहीं सकते तो साथ हो जाओ। देखो, अंबानी और मित्तल समझ गए कि स्टारलिंक का इंडिया आना अब पक्का है। इस पार्टनरशिप से जियो और एयरटेल का फायदा भी क्लियर है। स्टारलिंक का इक्विपमेंट और सर्विस उनके मैसिव रिटेल नेटवर्क के थ्रू बेचेंगे। जियो के 1000 प्लस स्टोर्स हैं और एयरटेल की 1500 प्लस। ये फिजिकल प्रेजेंस स्टारलिंक को खुद बनाना पड़ता, जो टाइम और पैसा दोनों मांगता। कस्टमर की जानकारी भी उनके पास रहेगी। जो भी कस्टमर जियो या एयरटेल के थ्रू स्टारलिंक लेता है, उसकी डिटेल्स उनके डेटाबेस में होगा। और गांव में इंटरनेट का सोल्यूशन भी मिल गया। दोनों कंपनीज को पता है कि पूरे इंडिया में फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना इम्पॉसिबल है। सैटेलाइट इंटरनेट एक हेल्प बन सकती है उनके एग्जिस्टिंग कनेक्शंस के साथ, लेकिन एक बड़ा रिस्क भी है जिसे इग्नोर नहीं कर सकते। स्टारलिंक पूरी दुनिया में सीधे कस्टमर को सर्विस देती है। क्या गारंटी है कि परमिशन के बाद वो अकेले ऑपरेट नहीं करेगी? पार्टनरशिप का अग्रीमेंट में क्या टर्म्स है ये पब्लिक नहीं है, लेकिन हिस्ट्री देखोगे तो पता चलेगा कि इलॉन मस्क अपना कंट्रोल कभी नहीं छोड़ता। ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट हो सकती है जब तक स्टारलिंक इंडिया में सेटल नहीं हो जाता। लेकिन स्टारलिंक की एंट्री से इंडिया में इतना बवाल क्यों मचा है? अब समझो कि स्टारलिंक के आने से रियल में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। कंपटीशन तो आएगी ही। जियो और एयरटेल का इंडियन टेलीकॉम मार्केट में रहना चैलेंजिंग हो जाएगा। अभी फिलहाल दोनों कंपनीज मिलके 81% मार्केट कंट्रोल करती हैं। प्राइस जब चाहे बढ़ा देते हैं। जुलाई 2024 में रेट हाइक देखा था ना, प्रीपेड प्लान्स 20 से 25% महंगे हो गए थे एक रात में। लेकिन जब तीसरा सॉलिड ऑप्शन आएगा, स्पेशली एक ऑप्शन जो हर जगह इक्वली काम करता हो, तो मार्केट की पूरी दुनिया बदल जाएगी। प्राइस पे प्रेशर आएगा, सर्विस क्वालिटी अच्छी करनी पड़ेगी वरना लोग स्विच कर जाएंगे। और गांव में कनेक्टिविटी का सीन देखो, जिस स्पीड से बढ़ेगा वो इनक्रेडिबल होगा। करंटली भारत नेट प्रोजेक्ट की स्पीड देखो, 10 साल में सिर्फ 2.13 लाख ग्राम पंचायत कवर्ड हुए हैं। स्टारलिंक थियोरेटिकली एक साल में पूरे देश को कवर कर सकता है। कोई तार बिछाना नहीं है, कोई टावर लगाना नहीं है, बस सैटेलाइट से इंटरनेट सर्विस यूज करो। नए कनेक्शंस भी खुलेंगे जो पहले कभी पॉसिबल नहीं थे। जहाज में इंटरनेट इंडिया में ऑलमोस्ट नहीं है अभी। स्टारलिंक दुनिया भर में ऑलरेडी एयरलाइंस को दे रहा है। समंदर वाले सेक्टर में, इंडियन ओशन में हजारों कमर्शियल जहाज हैं जो बेटर इंटरनेट के लिए तरस रहे हैं। डिफेंस एप्लीकेशंस, बॉर्डर पे जहां नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है या फिजिकली बनाना मुश्किल है। कंपनी सेक्टर में रिमोट एरिया माइनिंग ऑपरेशंस, ऑयल की रिग्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, टेम्पररी इवेंट सेटअप्स, ये सब सैटेलाइट इंटरनेट से डायरेक्ट बेनिफिट लेंगे। और ये हाई वैल्यू कस्टमर्स हैं जो प्रीमियम पे करने को तैयार है। तो दोस्तों, ये एक टर्निंग पॉइंट है इंडिया की डिजिटल जर्नी में। आगे के साल इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सरकार की परमिशन, बिजनेस का स्टार्ट, मार्केट का रिस्पॉन्स, ये सब क्लोजली देखना पड़ेगा। और एक बात याद रखना, टेक्नोलॉजी न्यूट्रल नहीं होती। जिस तरह से यूज करते हैं वही रिजल्ट डिसाइड करता है। सैटेलाइट इंटरनेट एक टूल है। इसका यूज डिजिटल इंक्लूजन के लिए कर सकते हैं या डिजिटल गैप को और बड़ा बनाने के लिए। चॉइस हमारी है।